1 2 3 दुनिया को तबाह करने के लिए दो ही चीजें काफी है, फायर एंड आइस। आइए दोस्तों पढ़ते हैं आज हम फायर और आइस के बारे में। ये जो पोयम लिखी है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ और इसके बाद एक जो वीडियो आपको मिलने वाली वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर होगी, है ना। आइए जानते हैं आज रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो हमें पोयम दी है ना, फायर एंड आइस। क्लास 10th की ये पोयम है, क्लास 10th की बुक में फर्स्ट फ्लाइट की जो बुक है उसमें ये पोयम है। तो पहली लाइन और पहला सेंटेंस है ना, यानी कि पहले स्टैंजा के बारे में बात करें। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया जो है वो आग से कैसे हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं सम से इन आइस, कुछ लोग का मानना ऐसा है कि बर्फ से, यानी दुनिया में सब तरफ क्या हो जाएगा, बर्फ जम जाएगी और सब जम जाएगा और सब दुनिया खत्म, है ना। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने दोनों डिजायर को टेस्ट किया। टेस्ट करना मतलब चखा नहीं है मेरे भाई, उसका मतलब ये है कि उन्होंने दोनों डिजायर को देखा है, समझा है। वो फेवर किस चीज को करते हुए देते। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, है ना। मैं तो दोनों चीजों को मानता हूँ, दोनों चीजों को लेके चलता हूँ। लेकिन अगर जो लोग फायर को फेवर करते हैं कि हाँ भाई आग लग जाएगी, क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी, ज्वालामुखी फट जाएगी, ऐसा कुछ हो जाए जिसके बाद दुनिया तबाह हो जाए, खत्म हो जाए, है ना, उसके बाद क्या। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यहाँ पे जो पेरिश का मतलब होता है, इसका मतलब होता है डाई, मर जाना, खत्म हो जाना, ठीक है। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेड। लेकिन अगर कई बार ऐसा होता ना कि आपको भी पता होगा कि इससे पहले धरती पे बहुत ज्यादा आग थी, है ना, बहुत ज्यादा आग थी, फिर धीरे धीरे समय हुआ, धरती ठंडी होती गई यहाँ पे, है ना। अब वो पुरानी कहावत है, हिस्ट्री में हमें नहीं जाना, ठीक है। वैसे अगर आग लग भी जाती है, बहुत सब तरफ तबाही मच जाती है, तो क्या होगा, रिकवर हो गई मान के चलो, धीरे 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 क्या होगा, ये रिकवर होगा। फिर उसके बाद क्या हो सकता है, अगर ये ठंडी होना चालू, कंटिन्यू ठंडी ठंडी, बर्फ जम जाए सब तरफ, तो क्या होगा, ये ठंडी हो जाएगी और पूरी दुनिया फिर से जम जाएगी, है ना। अब अगला है टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस, है ना। यानी कि यहाँ पे जो डिस्ट्रैक्शन का मीनिंग है, डिस्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, टारगेट करना, है ना। आइस में एक राइट वे कि मैं क्या कोई चीज को आप जैसे आप भी बोलते हो कि डिस्ट्रैक्ट हो गया, डिस्ट्रैक्ट, तो डिस्ट्रक्शन। अब गंतव्य, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इट इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सरफेस। वुड सरफेस मतलब इसके बाद क्या होगा, दुनिया आपको ज्ञात होगा कि दुनिया बर्फ जम जाए, चारों तरफ कुछ क्या हो जाए, जम जाए, तो फिर सब खत्म हो जाएगा। तो ये थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने बताई कुछ पोयम के बारे में ऐसी बात। और आप जानते हो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो भी पोयम रहती है वो छोटी रहती है, कम शब्दों में रहती है, लेकिन बताती बहुत कुछ है। अब आइए इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानते हैं। ये तो था उसका हिंदी समरी, थोड़ी सी मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया तो इसके बाद आपको पूरी तरह से ये चैप्टर यानी कि ये पोयम पूरी तरह से क्लियर हो जाने वाली है। आइए, तो सबसे पहली चीज, रॉबर्ट फ्रॉस्ट फायर एंड आइस के बारे में क्या बात करते हैं। तो यहाँ पे जो फायर है, ये फायर का मतलब है, ये फायर का मतलब है आग से नहीं है, डिजायर से। किससे है, डिजायर। आया समझ में, किससे है, डिजायर। और ये डिजायर का मतलब होता है इच्छा। क्या होती है, इच्छा। क्या होती है, इच्छा। तो हम इसको दो पार्ट में ले लेते हैं, एक तो फायर और दूसरा पार्ट ले लेते हैं आइस। तो यहाँ पे फायर का मतलब होता है डिजायर यानी इच्छा। अब आप देखो कि आपकी कितनी सारी इच्छाएं हैं, है ना। वैसे दुनिया में सब जितने लोग हैं सबकी कुछ ना कुछ इच्छाएं हैं, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, है ना। आप सोचते होंगे कि मेरे परसेंट बन जाए, आपकी इच्छा होगी कि मेरे सबसे ज्यादा परसेंट, या मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊं, इतनी बड़ी बड़ी मसल्स हो, ये बड़ी बड़ी मसल्स हो, पावरफुल बन जाओ, ऐसा एक मुक्का मारो किसी को तो खत्म हो जाए वो, है ना। ऐसी इच्छाएं हैं। आप ईश्वर से प्रे भी करते हैं, प्रार्थना करते हैं गॉड से कि मेरी ये अच्छी पूरी हो जाए, या मैं दुनिया का सबसे तेज दिमाग वाला व्यक्ति बन जाऊं, ये दुनिया का सारा पैसा मेरे पास आ जाए, ये आपकी इच्छा है। लेकिन क्या सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है, नहीं होती है ना, है ना। अगर सबकी इच्छाएं पूरी होने लगी, सब कुछ जो जैसा चाहता वैसा होने लग गया, तो फिर सोचो क्या नहीं क्या हो जाए। आपने वो कहानी जरूर पढ़ी होगी कि एक लड़का जो रहता है वो एक पेड़ के नीचे जाके सो रहा था, उसको देखते देखते देखा कि वो आम का पेड़ था, वो ऊपर आम लटका था, छोटा सा आम था। वो गॉड को, वो मन ही मन में कोसने लगे कि क्या है, गॉड भी सही में कुछ का कुछ करते रहता है, क्या करते रहता, इतना बड़ा विशाल पेड़ है और उसमें इतना सा फल लगा दिया, और बेला कितनी कमजोर, बेलें जो होती ना, बेल बड़ी कमजोर, और उसमें इतने बड़े बड़े कद्दू लगा दिए।
सोच ही रहा था, ऐसे में टप ने आम टूटा और उसके ऊपर गिर गया। उसके दिमाग सट ने दिमाग की बत्ती जली और क्या अच्छा हुआ कद्दू या तरबूज वगैरह नहीं लगा था पेड़ पे, तो मेरा तो माथा ही फूट जाता है ना। तो क्या होता है, सबकी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। अगर सबकी इच्छा पूरी होने लगी, सबके डिजायर क्लियर होने लगे, तो फिर क्या होगा बेटा, तहस नहस हो जाएगा। यहाँ पे आग लगने से हमारा तात्पर्य, यहाँ पे डिजायर से, इच्छाएं से, अगर है ना, किम जोंग की इच्छा है भैया, आप जानते होंगे किम जोंग को, है ना, ठीक है, उसकी अगर सारी इच्छा पूरी हो जाए तो क्या होगा आप ही जानते हो। हिटलर का जो सपना था, उसकी जो इच्छा थी, अगर वो पूरी हो जाती तो आप जानते हैं क्या होता, पूरी पृथ्वी पर तहस नहस मच जाती, है ना। तो सिकंदर के बारे में सुना होगा, अकबर के बारे में सुना होगा, हुमायूं के बारे में सुना होगा, ये इनकी ऐसी इच्छा विश्व विजेता बन जाए ये लोग। लेकिन अगर इनकी इच्छा पूरी हो जाती, इन्होंने उतने में लाखों लोगों को, है ना, मौत के घाट उतार दिया, तो अब जाने अगर वो हो जाता उनका सपना पूरा, तो क्या नहीं क्या करते। ऐसे लोगों की इच्छाएं से भी क्या होते हैं, नुकसान हो सकते हैं, इसलिए इच्छाएं थोड़ी सीमित की रहे तो काफी है ना। अब दूसरा हम पार्ट लेते हैं, वो है आइस। क्या है आइस? आइस का मतलब बर्फ ही तो होता है, हाँ, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट जो चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं, वो ये है, यहाँ पे आइस का मतलब लेते हैं हम हेड। क्या है? हेड, जिसका मतलब होता है नफरत। क्या होता है? नफरत। नफरत, है ना। नफरत जो होती है वो भी बड़ी खतरनाक चीज होती है, किसी से नफरत करना भी बहुत खतरनाक। तो जब हम किसी से आइस मतलब हेड रखते हैं, तो उससे भी बहुत सारे नुकसान हो सकता है। वो कैसे? अब मान के चलो कि आपकी इच्छा है कि आपके परसेंट बन जाए। क्या बन जाए? परसेंट बन जाए। कितने परसेंट? मेरे सबसे ज्यादा परसेंट बने। इसमें भी आपका जो हित नहीं हित है, वो ऐसे कि आप दूसरी ओर ये भी सोचते होंगे कि मेरे सबसे ज्यादा बने, इनके थोड़े कम बने। तो ये हो गई एक आपकी इच्छा, और दूसरी हो गई आपकी हेड, कि आप किसी से क्या करते हैं, नफरत कर। अपने क्लासमेट से आप चाहते हैं क्लासमेट से सबसे ज्यादा आपके नंबर हो, और आप चाहते हैं कि उनके कम नंबर हो। कितने का हो? कम नंबर हो। कितने हो वो तो नहीं पता, आप भी जानते हो कि इतना जो भी हो, लेकिन कम। तो ये हेड है। क्या है? हेड है। तो ये जो नफरत है, ये भी दुनिया को तबाही करने का जो है मंजर बना सकती है ना। मान के चलो अगर किसी, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में नफरत है, हिंदुस्तान तो नहीं करता पाकिस्तान से ज्यादा नफरत, है ना, लेकिन पाकिस्तान वाले ले देखे कश्मीर, तो ना जाने ये क्या क्या करते रहते हैं। सो बच्चों, आप समझ रहे होंगे कि फायर और आइस, है ना, फायर का मतलब डिजायर, और आइस से हमारा तात्पर्य हेड से है, नफरत के द्वारा भी बहुत सारे। नफरत दोस्तों से हो सकती है, दुनिया से हो सकती है, किसी से ये जलने के बाद दुनिया रिकवर हो सकती है। अब तो ये जब दोस्तों से नफरत हो आपको, तो आप उसका क्या करोगे? नुकसान। अब मान के चलो आपकी इच्छा पूरी होगी, आप शक्तिशाली बन गए, तो आप अपने दोस्त को मार दोगे। ऐसे ऐसे करके सारी इच्छाएं जो है, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि ये जो चैप्टर है, ये जो पोयम है, वो आपको यही समझाना चाहता है। इसमें यही बताई गई है कि जो है डिजायर और आपके हेड, ये दुनिया को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, इस पोयम के कुछ मीनिंग के बारे में बात करें तो, है ना, यहाँ पे देखो सम से दो चीजें एक जैसी आई, दो चीजें एक जैसी आई, तो उसको बोलते हैं एलिट्रेशन, है ना। और यहाँ पे देखो जानते वाली अच्छा से जो रहती है, वो कहलाती है आपकी क्या? पर्सनिफिकेशन, है ना। अगर दुनिया खत्म होगी तो कैसे होगी? इस, है ना, आपने कभी देखा होगा कि आप भी जानते हैं कि दुनिया खत्म होगी एक दिन, तो दुनिया खत्म होगी तो कैसे होगी, ये चैप्टर आपको बताता है कि कैसे होगी। ठीक है, आया समझ में? अब यहाँ पे देखो एक और चीज है, ये जो पेरिस है, इसका मतलब होता है डायर, है ना, डायर। ठीक है, इनफ मतलब होता है पर्याप्त। क्या होती है? पर्याप्त। डेथ मतलब मरना, मर जाना। ठीक है, हेड का मतलब नफरत होता है। क्या होता है? नफरत होता है। ठीक है, और क्या बताते हैं आपको? ग्रेट मतलब तो सबसे अच्छा बात जानते हैं हम। और सफिस मतलब भी क्या होता है? और ये सफिस मतलब पर्याप्त होना। क्या होना? पर्याप्त। ये कोई चीज बराबर हो, जैसे इनफ बोलते हैं आप, क्या बोलते हैं? इनफ। तो ये चीजें, तो ये कुछ मीनिंग थी। अगली वीडियो में हम देखेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो कॉन्सेप्ट, तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, उनको भी पता चले कि हाँ, है ना, कैसे दुनिया खत्म हो सकती है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना। इससे आप लोगों को जो सारी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगी, और सबसे पहले आपको पता लगा है आपकी एक इच्छा पूरी हो सकती है पहले जानने वाली। थैंक यू सो मच।